कन्फेक्शन भी होती थी ना। चलो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे। बेटा 0 और 90 कटा हुआ है। कन्फेक्शन क्या है? ज्योमेट्रिकली पहले कौन सा प्रूफ करोगे? 30, 40 की 60? 45। एक हम लेट आए हो, आप बाहर निकलो, वहीं छोड़ के आ जाता। तू कौन सा दूर से आता है? कहाँ बैठेगा? जगह ही नहीं है। वहां से दिखेगा तेरे को बोर्ड? कुर्सी ले आओ बाहर से जल्दी। 45 डिग्री पहले करेंगे और 30 और 60 अपने आप हो जाएगा, अगली फिगर में होगा। जहां 30 होगा, बेटा ट्राइपॉड पड़ा है, ध्यान से यहां से लो। पहले आएगा पूरी क्लास ला देते, फिर अभी वो आएगा वंश कॉल, प्लेट ही आएगा या नहीं आएगा, मेरे को छुट्टी मार जाएगा। इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री होने के लिए राइट ट्रायंगल चाहिए कि नहीं? नॉर्मल ट्रायंगल नहीं बनाते थे? है नॉर्मल ट्रायंगल बनाते ना, उसमें कंस्ट्रक्शन होती थी 90 डिग्री। वो तो 60 और 30 में करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। एनसीईआरटी दिखाओ। नहीं, मैं ये ना मैं गलत बता दूं, बहुत दिन हो गए बताए हुए। मेरे को तो यही याद है, तूने मेरे को और कंफ्यूज कर दिया। मेरे को लग रहा है मैं गलत हूँ। ठीक है, ऐसे ही है। एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ये एंगल कितना होगा, लेट करेंगे, ठीक है। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा जी? 45। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो स्टार्टिंग करेंगे, ड्रॉ ट्रायंगल ABC, right angled at B and angle C is equal to angle A is equal to 45 डिग्री। जब ये, इसमें क्या डाउट है? इसमें तो कुछ समझाया नहीं है मैंने। मन नहीं है पढ़ने का, हालात नहीं लग रहा है कि मूड खराब है तो मत पढ़ाओ, घर जाओ फिर, या तो ढंग से पढ़ो। पूरा ध्यान यहाँ पे। अगर तू खाली तेरी आंखें यहाँ पे है, तेरा दिमाग कहीं और है, तो तेरे को याद भी नहीं होगा। और ये बेसिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है बेटा। तो खाली आंखें यहाँ नहीं होनी चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए। सारा कुछ छोड़ के सिर्फ इस पे ध्यान दो। पेपर कैसा हो तेरा? हमने लिया है भाई, बनाया है ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ले ही हो रहे हैं। तो अगर एंगल सी और एंगल ए इक्वल है तो कौन सी साइड इक्वल हो गई? ठीक है जी, ए बी और बी सी क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। लेट कर लो इसको ए, इसको क्या लेट कर लो? तो ये भी ए होगी, तो ये कितनी होगी? कोई डाउट? अब हमने एक एक करके, आपको tan 60 बोलता है, या सॉरी sin 45, cos 45, tan 45 सब निकाल के दिखाएंगे। अगर sin cos tan निकल गए, ये sin और cos निकल गए, तो tan तो वैसे ही निकल जाएगा, मतलब बेसिकली कुछ भी निकल जाएगा। अब sin थीटा की वैल्यू होती क्या है? थीटा सी है हमारे लिए, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी की वैल्यू आ जाएगी, साइन सी क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? ए बी और तो एसी नहीं है मेरे पास। जब तक एसी नहीं मिलेगा मैं कुछ निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी इसको हटा देते हैं, क्या करेंगे? बाय, निकाल के दिखाओ जल्दी। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, पता है? जो समझना है फटाफट से हाथ खड़ा करना है कि नहीं, खासकर तुम तीनों जो समझना है सर ये दोबारा बता दो। पूरे पढ़ने के मूड से पढ़ाई होगी। AC स्क्वायर, तो AC कितना हो गया? √2 ए या A√2, ए बाहर होना चाहिए रूट के, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तो A का स्क्वायर हो जाएगा रूट और 2 का रूट 2 हो जाएगा।
ठीक है जी, सिर्फ पाइथागोरस। तो ये साइड कितनी हो गई, a√2। अब लगा लो जी साइन थीटा, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है, ए सी कितना है, कटिंग करके क्या आया, क्या साइन 45 की वैल्यू टेबल में 1√2 है, ये वहां से नहीं आई, वो यहां से गई है। किसी ने पहले सॉल्व किया और वहां बताया आपको कि साइन 45 कितना होता है, 1/। अब क्या निकालोगे, कॉस सी या कॉस सी कर दो, ऐसे लिख दो बेशक, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, बेस अपॉन बेस क्या है इसमें, तेरे को बेस कौन सा लेते हैं और परपेंडिकुलर पता है, कैसे पता लगता है, अगर एंगल सी है तो बेस उसके टच करता है, अगर ये थीटा है तो फिर बेस क्या होगा, ये वाला। ये तो हाइपोटेन्यूज सेम रहती है सबके लिए, इसके लिए ये बेस, इसके लिए ये बेस, परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है, ये सबके लिए सेम है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये कहा था ना, ये कहा था, इसके लिए बेस कौन सा है, ये, इसके लिए वो, इसके लिए ये, तो ट्रिग्नोमेट्री का मेन रूल है। हाँ जी, सेम आ गया। tan 45 निकालने के दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को डिवाइड कर लो या डायरेक्टली निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए अपॉन ए, 1 आ गया। ठीक है जी, तो आपके 3 आ गए, तो बाकी तो कोई भी निकाल लोगे। अब स्कूल में हो सकता है पूरा निकालने को बोले, प्रूव ज्योमेट्रिकली द रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, तो ये आंसर आपको देखना है। या अगर 1 या 2 मार्क्स में आएगा तो साइन कॉस टैन या कॉसेक सेक कॉसेक कोई भी निकालने को बोल देगा। जो निकालने को बोलेगा यहां से तो सेम है, उसके बाद जो निकालने को बोलेगा आप लोग निकाल लो। कोई डाउट, जल्दी नोट करो फिर मैं वो कराऊं। बस एक 5 मार्कर मीडियन निकालना था, मीडियन तो निकाल दिया, लेकिन मॉड भी निकालना था, वो पड़ा नहीं है। तो कह रहे 1 मार्क कराने थे, नहीं 21 मार्कर आते, 2 लॉन्ग आने थे, एक तो तो थ्योरम लॉन्ग बिल्कुल पढ़े नहीं। नहीं करे, लॉन्ग एक थ्योरम सर्कस की होगी 2004 और एक क्वेश्चन दे दिया 10.25 फिगर मिटा दूं, खाली फिगर। थर्टी और 60 एक ही बार हो जाएगा। तुम कर लो पहले नोट, कर लिया तुमने, कर लिया, कर ले याद ना है तो फिगर। ये राइट ट्रायंगल नहीं है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम लेट कर रहे हैं, हम जब प्रूव करें हम कुछ ना कुछ, यहाँ पे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया था, यहाँ पे इक्विलेटरल लेंगे हम। ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। दोनों 30 और 60 दोनों एक ही, हाँ जी, दोनों एक ही में हो जाएंगे। इकट्ठा लिखा दो, ऊपर ये लिखा दो हेडिंग में, कर ले नोट, तू रखेगा तभी मैं टूंगा ना। ड्रॉ एन, लिख ले, ड्रॉ एन इक्विलेटरल एबीसी, और उसकी साइड को क्या लेट कर लो, विद ए, ए मत करो, 2a लेट कर लो। बताऊंगा अभी, ठीक है जी, सब कुछ 2a हो गया। अब ड्रॉ अ मीडियन एडी,
मीडियन का मतलब क्या होता है? हैं? तो एक ही इक्वल कर देंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। कहां कहां पे? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। और कोई प्रूफ करके दिखाएगा कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी। देख, मीडियन का मतलब बाइसेक्टर तो अपने आप में ही है। तो ये 90 डिग्री कैसे हुआ? मैं बोल रहा हूं ये एंगल 90 डिग्री भी है और ये बाइसेक्ट तो करता ही करता है। ओरली बताना है, कॉन्ग्रुएंसी से होगा भाईजान। ये इक्वल टू ये गिवन कॉमन, और ये तो बाइसेक्टर क्वेश्चन बोल ही रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए एस 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 रूल से। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल। और ये ऑल्सो फॉर्मिंग लीनियर। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर की वजह से इनका सम क्या, आंसर क्या आएगा? 90-90 ईच। तो ये प्रूफ नहीं करना, बड़े हो गए हो तो हमें पता है कि इक्वल ट्रायंगल हो तो मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही बात। समझ आया? कॉन्ग्रुएंसी से एस लग गया, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल। ऑल्सो दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, तो ये 90-90 ईच हो गया। जब इक्वल है और उनका सम 180 पे एक 90 होगा कि नहीं? अब ट्रायंगल लेंगे एक, इन ट्रायंगल ए बी डी, दिख रहा है? ए बी डी के अंदर एंगल डी कितना है? अभी प्रूफ किया है। ए बी डी में एंगल डी कितना है? क्लियर? एंगल बी कितना होगा? 60, क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। इक्वेटर के सारे एंगल क्या होते हैं? 60। क्योंकि कौन सा ट्रायंगल है ये? अभी तुमने एरिया टू सर्कल का टेस्ट देना ही है। आज 2 मार्क्स प्लस थे, किसी के नहीं हुए, मुबारक हो। किसी को शौक ही नहीं है। मेयर के हाईएस्ट 2 मार्क्स प्लस से आए हैं। यश का नाम नहीं, अर्श का नाम लिखना है, अर्श का भी लिखना है और यश का भी लिखना है। मैं तेरा नाम नहीं लिखूंगा। +2 वालों के मार्क्स ग्रुप में टॉप पे होंगे, बोर्ड पे तो जिनके रियल में आए हैं नहीं, ग्रुप में तो जो +2 होंगे वो रहेंगे। बोर्ड मैंने पहले कहा था +2 ग्रुप में बढ़ के आ जाएंगे, आपका फायदा हो जाएगा मम्मी पापा के लिए। यहाँ पे जो असली में टॉप करेगा उसी के मार्क्स लिखूंगा। हाँ जी, हाँ देखो मिला नहीं, तेरी मम्मी को दिया था, मम्मी आई थी परसों। देखो कितनी बार गया, चाहे को ग्रुप में मार्क्स नहीं आएंगे, हर बार हर हो गया हर टेस्ट पूछता है अलग से। एंगल भी 60 हो गया। कोई बच्चा ये एंगल बता दो, इतना सा एंगल सम प्रॉपर्टी या कॉन्ग्रुएंसी से हमारा आधा आधा का बाइसेक्टर भी है। एंगल ए कितना हो गया? ब्रैकेट में क्या डालोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी डाल दो या बाइसेक्टर, कुछ भी डाल दो, ठीक है जी। तो आरुष खाली बीडी कितनी हो गई? अब समझ आया 2a क्यों लिया था? मेरे को तो पहले पता था ना। तो a लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, a/2 हो जाएगा। वो a/2 फ्रैक्शन में ना बड़ा शक्ल गंदी है उसकी। आंसर सही आएगा उससे भी, फ्रैक्शन डेसिमल क्यों? a अच्छा है हमारा प्यारा बच्चा, ठीक है जी। अब हमारे पास bd पता है, a है, a भी पता है, 2a है। कोई बच्चा मेरे को AD निकाल के दिखा दे बाय पाइथागोरस थ्योरम। a स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ये निकालो, क्या हो जसनीत? पाइथागोरस निकाल के ये निकालो, ये नहीं आएगा। मेरे को याद नहीं, 2 मिनट रुको। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज 2a है। बलबीर हाइपोटेन्यूज की पहचान होती है कि नहीं? 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। AD स्क्वायर तो निकालना है, और BD कितना हो गया? a स्क्वायर। ये कर कटा के आ जाएगा a√3। वो आपकी मर्जी है, अभी तुमने ये लेट किया है बस। यूनिट सेंटीमीटर मीटर सोचा नहीं हमने।
सबको समझ आ गया? ए रूट 3 कैसे आया? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा उसका। अब क्या निकालने को चाहते हो? साइन कौन सा? दोनों 60 भी निकालेंगे, और जब मैं 60 निकालूंगा तो थीटा किसको मानूंगा? 60 का है मेरे पास और 30 का है, तो जब मैं थीटा बी को मानूंगा तो मेरा बेस क्या है? बेस क्या है? ये परपेंडिकुलर क्या है? एडी। और जब मैं इसको मानूंगा तो बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है? सबके निकाले। पहले साइन बी इक्वल टू साइन 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है परपेंडिकुलर? एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। कितना आ गया? ए रूट 3 अपॉन 2a। क्या कटा? ए से कट गया। क्या आंसर आया? रूट 3 बाय क्या? साइन 60 रूट 3 बाय 2 होता है। सही आ गया। अब कॉस बी निकाले। कॉस बी इक्वल टू कॉस 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे? बेस क्या है यहाँ पे 60 डिग्री के लिए? बी डी। हाइपोटेन्यूज ए बी ए अपॉन 2a। क्या cos 60 1/2 होता है? tan 60। परपेंडिकुलर क्या है? AD अपॉन BD। परपेंडिकुलर अपॉन बेस a रूट 3 अपॉन a। क्या आ गया? क्या tan 60 रूट 3 होता है? सारे निकल आए। हाँ अब तो रख ले, सबका हो गया। यहां निकाले 30 डिग्री के। सबसे पहले साइन ए। बलबीर तेरे को समझ आ रहा है? तुम तीनों बताते नहीं हो ना, बता दो ना। जहां दोबारा रिपीट करनी है इनको छोड़ो, ये तो करते हैं आगे, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा। साइन 30 के लिए बेस साइन क्या होता है? पी अपॉन एच की बी अपॉन एच? पी अपॉन एच परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। पी क्या है इसके लिए? बी डी। क्योंकि ये है तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। हाँ जी, क्यों नहीं दे सकते? चलो बलवीर बताएगी। कॉस होता क्या है? बी अपॉन एच। चल मैंने बता दिया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस बताओ। एडी बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज चल ठीक है, मतलब आ रहा है समझ। क्या लिखो? एडी की वैल्यू a रूट 3, ठीक है जी। रूट 3 अपॉन 2 आ गया। और tan a, जसनीत tan क्या होता है? p अपॉन p। क्या है यहाँ पे? क्या लिखवा रहे हो तुम मेरे से? चलो जी, अगर आपको 30, हाँ अगर आपको 13 प्रूफ करने को बोलता है तो सिर्फ ये वाला काम करना है। इस यहां तक तो करना पड़ेगा ना। इसके बाद ये 60 तो 60, सारे बोलेगा तो सारे, एक बोलेगा तो एक। थोड़ा सा आगे हो, वहीं बैठ जा, या मैं बैठ जाऊंगा। चेयर तो आगे करेगा कि नहीं? मेन तो चेयर है। अबे तू गलत बैठा है। हाँ चलो जी, यहीं पर रहने दो, आप बैठो आराम से। हाँ पूछना बेटा मेरे से भी तो कुछ, शायद मेरे को आता हो। पूछना। 30 निकाला है बेटा। बेटा ये 90 तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और इक्वेटर के सारे एंगल 60 होते हैं। ये 60 है, 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 30 आएगा। तीनों का सम 180 होता ना,
90 और 60 150 होता है, 180 से माइनस करके 30 आ गया। एंगल सम प्रॉपर्टी एएस अभी भी नहीं आया, बताना। आज ये 4:30 से आ रखी, एक भी डॉट नहीं पूछा से मेरे से, आज नाराज है मेरे से, पता नहीं क्या सर से दुश्मनी हो गई है। हो मेरे से दुश्मनी होगी तो कहाँ जाओगे तुम, मारा है? ये ब्लू मार्कर था। चलो जी ये हो गया, तो जो मर्जी निकाल ले भाई। अब तो कोसिकेंट क्या करोगे, साइन का उल्टा कर दो, ना उल्टा करो क्या होता है h अपॉन पी, तो h और पी यहाँ से उठा लो। तुम उल्टा क्यों करना है, तुम साइन निकाल के कॉसेक क्यों निकालोगे, यहाँ से निकालो सब कुछ भाई। ये नहीं पता 1 मार्कर आएगा 2 मार्कर आएगा। चलो जी ये नोट करो, फिर आपको मैं आइडेंटिटी प्रूफ करना सिखाता हूँ। आपको 1 मार्क्स में आएगा आइडेंटिटी प्रूफ करने को, तीनों में से कोई भी आ जाएगी, सारी करूंगा क्या करके, ये बता दूं। तुम पहले बातें कर लो, तुम स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो तुम तो स्टार्ट कर रहे हो यार अभी, समझने के यार, तो बाकी बच्चे बैठे रहेंगे, इतना टाइम थोड़ी दूंगा तुमको मैं। बात एक तो लेट ऊपर से बातें कर रहे हो, बताओ, या तो लिख रहे हो तो मैं कुछ करता भी ना, बातें नहीं करनी। पहली आइडेंटिटी कौन सी है, कैसे प्रूव होगा, दिमाग लगाओ, कैसे बताओ। हाँ तो ट्रायंगल तो बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री है। अरे तो ये तो नोट तो करें, मेरे को जगह चाहिए ना, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, उसको क्वेश्चन बताइए जरा क्या। हम ये प्रूव कर रहे हैं कि, हाँ तू बता, वो तू पहले बातें कर रहा था। एंगल्स, एंगल थीटा लेट करेंगे 30 और cos एंगल तो कोई लेट ही नहीं करूंगा मैं, थीटा रहने दूंगा। आए से हम निकाल देते हैं जैसे मेजरमेंट प्लस, इसको आता है, सर ये कर दो 60 वजह ये कर दूं ये। बेटा ये पाइथागोरस से √3 निकाला था ना, तू मेरे से क्यों नहीं पूछ रही, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रही। नहीं आज कुछ नहीं पूछा इसने मेरे से, मैंने 2 बार बुलाया, मैंने देखा नहीं पूछ रही, खुद भी नहीं बुलाया इसने, क्या पता आंसर आ गया हो। पता नहीं क्या आ रहे हैं आंसर, मेरे को पता है कितने आंसर आते हैं इसके। देखते से कितनी बातें कर रही है, मेरे से कुछ नहीं बात की इसने आज। कोई नहीं, नहीं बदले लूंगा, चिंता मत कर। टू प्रूव साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कैसे प्रूव होगा। सर पाइथागोरस निकाल के हर साइड मतलब सबको एक साइड से डिवाइड करेंगे, बीसी से करेंगे, अगर ab स्क्वायर ए बी सी में थीटा किसको मानना चाहते हो, ए को कि सी को कि बी को, है सी को ले लो, बी कौन बोल रहा है, सी ले लो, ये कैसे थीटा हो सकता है, कभी कभी थीटा 90 हुआ है, नहीं सर सी को लो, सी को। अब आप देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या प्रूफ करना है, 1। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो साइन थीटा होगा क्या, परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ए बी अपॉन, ठीक है, और कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीसी अपॉन एसी। तो ये दोनों की वैल्यूज आप एलएचएस में डाल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पुट इन एलएचएस, एलएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा। सिर्फ इतना लिखना, इक्वल टू 1 नहीं लिखना। साइन की जगह क्या आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। क्या 30 डिग्री कहाँ लेट किया मैंने? आपने 30 डिग्री नहीं लिया तो लेट कर कह सकते हैं क्या? ये आइडेंटिटी 30 के लिए पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हम तो सबके लिए प्रूव करना चाहते हैं। तो थीटा कैन बी एनीथिंग। अगर तू 30 के लिए करेगा तो मैम कह सकती है क्या पता 40 में ना होता हो, हम तो बोलेंगे सबके लिए हो गया अभी। तो ये तू रिजिड हो रहा है, प्रिसाइज हो रहा है कि 30 डिग्री में ही होगा। तेरा सॉल्यूशन ठीक भी होगा तभी वो गलत हो जाएगा कि 30 डिग्री में हुआ। कम मत सोचो ना, बड़ा सोचो कि थीटा लो, थीटा कैन बी एनीथिंग। अब बेटा इसमें ये साइन और कॉस निकाल के यहाँ पुट कर दिया बस। अब एलसीएम ले, एलसीएम कितना आएगा, ऊपर क्या आएगा प्लस। अब कोई बच्चा पाइथागोरस के हिसाब से बताएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या बन रहा है। तो ये आ गया ए सी स्क्वायर अपॉन और ये आ गया 1 और इक्वल टू में क्या लिखोगे RHS। एक आइडेंटिटी प्रूव होगी बिना किसी दिमाग लगाए। बस एक कम का लग नहीं रहा, पता नहीं मोबाइल पे क्या कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉल्स मीटिंग खत्म करके आया करो पूरी मीटिंग सारा बिजनेस वाइंड अप करके फिर वेले काम करने आया करो। इंपॉर्टेंट काम तुम्हारा फोन पे चल रहा है, यहाँ तुम वेले बैठे हुए हो। सारे पटाखे बिक गए हैं, पटाखे सारे बिक गए। अभी पता नहीं किसको, तेरे को स्टॉक मेंटेन किया करो बेटा। हाँ मेरे से ले लो, मेरे को अकाउंट्स आती है, मैं सिखा दूंगा स्टॉक मेंटेन करना। या मेरे को तनख्वाह दे दो 2.5 लाख में से अभी 50,000 मेरे। वो बिजी बिजी देख, बिजी एटीट्यूड देख बंदे का, इग्नोर मार रहा है पूरा। अच्छा 1 मिनट बाद सुनेगा बात। ए सी स्क्वायर बेटा तुम खुद दिमाग लगाओ ना। जब ये पुट कर रहा हूं तो ये BC अपॉन AC तो होगा कॉस की जगह। क्या हम अगली आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारे LHS में क्या लोगे? tan क्या होता है? हाँ tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, एलसीएम ले। अब बताओ जी वापस से BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या बन रहा है, AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये AC अपॉन BC क्या है? क्या मैं इसको AC अपॉन BC का होल स्क्वायर कह दूं? अब कोई बच्चा मेरे को बताएगा AC अपॉन BC बन क्या रहा है? AC तो हाइपोटेन्यूज है और BC क्या है, बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता क्या है, क्या होता है? हमको ये तो प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये। आइडेंटिटी क्या है? बहुत सारे बच्चों को आइडेंटिटी याद नहीं है, कोई 1 माइनस लिखता है, कुछ लिखता है। क्यों नहीं याद? टेस्ट पे तो नहीं थी याद, टेस्ट पे तो खराब था काम, माइनस प्लस सब गलत था काम। मार्कर आइडेंटिटी क्या है, सेकेंड आइडेंटिटी क्या है 1 नहीं याद। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो एलएचएस को लिख दिया हमने। आइडेंटिटी प्रूफ करें ना कि ये इक्वल टू ये कैसे बना। थर्ड आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस, तू मत पूछ उसकी बारी, मना कर रही है, मना करी ना उसको, क्यों पूछा तूने? 1 प्लस थर्ड आइडेंटिटी क्या है, जो बेस है वो लर्न करना पड़ेगा बेटा। वो बनी है ऐसे है ना एक्चुअली, बताऊं कैसे बनी है, आइए बताता हूँ बहुत बात। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
पाइथागोरस से क्या बन गया? AC स्क्वायर और ये क्या? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एच अपॉन पी क्या होता है? कॉसेक। पहली आइडेंटिटी थी ये वाली, यही थी ना? इस पूरी आइडेंटिटी को एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करो मन में। किससे? तो ये अपॉन साइन, ये अपॉन साइन, ये अपॉन साइन, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन क्या बनेगा? कॉट। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या बनेगा? बेटा रॉ फॉर्म तो यही वाली है। इसको कॉस से डिवाइड करो एक बार, कॉस से। साइन अपॉन कॉस क्या बन गया? tan। कॉस अपॉन कॉस 1, 1 अपॉन कॉस। ठीक है जी। आइडेंटिटीज ऐसे बनती हैं, ये याद कर लो। एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगी, एक बार कॉस से डिवाइड कर दो तो ये। ऐसे करना नहीं है, याद करो सब कुछ। हाँ पक्का याद करो। अभी तक पंडित बद्री के बाद याद हो गया, इसको नहीं हुआ, इसने प्रैक्टिस कम की है ट्रिको की ना। चलो ये ट्रिको में और कोई डाउट है तो बताओ। मैंने तो ये वाली सरफेस ये तो वो तो छोटा मोटा डाउट होगा, तुम्हारा क्या डाउट है बताओ? बहुत बड़ा? सबके डाउट लिए जाएंगे। सबसे पहले, अरे वो कल किसी ने मेरे से, मेरे अवनी ने पूछा था, किसने पूछा था या दिलप्रीत किसने, वो आर हैंड और मिनट हैंड वाला क्वेश्चन था। कई बच्चे रह गए ना, बहुत बच्चे शिवदास टच भी नहीं करते, उनको भी समझा देता हूँ, अभी उनके मार्क्स नहीं आते। मार्क्स कम आने का रीजन ये है कि 2 किताबें बोलेगी, 1 किताब करते हैं। क्यों वीडियोस? क्यों भी आरुष? जब तक कॉम्बो नहीं करो, तूने खुद तो बोला मैं यूलेक करके नहीं आया, खाली लखमीर सिंह करके आया था। तो लखमीर सिंह से 17 मार्क्स तक पहुंच गए ना। पहले तो लखमीर सिंह भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, फेल हो रहा था। कम से कम 50% से ऊपर चला गया, यूलेक पकड़ लेगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देखो अभी लिखना आता है, लिखना सीख रहा है तू। सीरियसनेस तेरी अभी एकम जैसी है, एकम की सुधर की तेरी अभी रहती है। अभी तो आना शुरू हुआ है ना, तो अभी शुरुआत में बेटा मार्क्स नहीं आते। सर इसके बाद ट्रिक और लिख के रहो तो मैं जाऊं मेरे को ऑर्डर लेना ऑर्डर बेटा अब तो रिवीजन चलेंगी, सब इम्पोर्टेंट है। मंडे से बोला ना मैं तो मंडे से, मंडे मेरे मैसेज मंडे कहाँ लिखा है? मंडे दिखा दे मेरे को, देख मैसेज देख ले। वो साइंस क्या कि थर्सडे से होगा अगले। ये तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं मैंने। क्या डाउट है? ठीक है अभी रुको, इसको और रुको, मंडे को बताइए मेरे को। अभी कल वाले क्वेश्चन पड़े हैं मेरे पास, कल के क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास। वो क्वेश्चन दिखाओ जी टाइम वाला। मैं क्वेश्चन नहीं, एक मिनट। एक क्लॉक है, उसमें एक मिनट हैंड है और एक आर हैंड है। जो आर हैंड है उसका रेडियस कितना है, उसकी लेंथ कितनी है? आर हैंड की लेंथ कितनी है और मिनट हैंड की लेंथ कितनी है? उल्टा बोल रहे हो तुम। मिनट हैंड तो बड़ी होनी चाहिए ना, तुम्हें पता कैसे लग रहा है? रिस्पेक्टिव लिखा होगा ना कहीं ना, जो पहले होगा वो पहले होगा। अच्छा बेटा यहाँ देखो, बस तुम्हें क्वेश्चन की जरूरत नहीं होगी आगे से। एक क्लॉक है, उसमें लॉन्ग हैंड का ये लेंथ है और शॉर्ट हैंड का। लॉन्ग हैंड कौन सी हैंड होती है? मिनट हैंड। और शॉर्ट हैंड कौन सी हैंड होती है? चुप रहेगा? निकालना क्या है कि 2 दिन में 48 आवर्स, 2 दिन का 2 दिन में इन दोनों ने, मिनट हैंड ने और आर हैंड ने, कितना एरिया स्वेप्ट किया 2 दिन में। तो दोनों का अलग अलग निकाला जाएगा। पहले हम लॉन्ग हैंड का निकालेंगे, फिर हम
लॉन्ग हैंड जो मिनट हैंड है वो 2 दिन में कितनी बार घूमेगी? 4 बार। मिनट हैंड कितनी बार घूमेगा 4 बार। और शॉर्ट वाला 2 बार। 2 दिन में? देखो अगर एरिया स्वेप्ट निकालना, एरिया क्या होगा मिनट हैंड का? पाई आर स्क्वायर, उसमें आर क्या लोगे? ये सॉरी ये आर कितना लेगा? ये वाला। और एक बार मिनट हैंड पूरा घूम गया तो पाई आर स्क्वायर हो गया। मिनट हैंड पूरा घूमेगा तो रेडियस पाई आर स्क्वायर, खाली हाँ कर दिया है, पक्का? पाई आर स्क्वायर एक बार घूम गया। अब मिनट हैंड जितनी बार घूमेगा उससे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। मिनट हैंड 2 दिन में कितनी बार घूमता है? 48। मैं पूछ क्या रहा हूँ? 48 होगा। तू तो विचार कह रहा था। नहीं शॉर्ट का हो गया वो 48। 1 घंटे में मिनट हैंड कितनी बार घूमता है? एक बार। 60 मिनट नहीं देखना, ये वो कंसेप्ट नहीं जो बचपन से 1 मिनट 60 सेकेंड्स 1 आवर 60 मिनट, वो नहीं है ये। मिनट हैंड जो मिनट घड़ी होती है आपकी, वो 1 घंटे में कितनी बार घूम जाती? पूरा 1 घंटे में एक सर्कल पूरा घूम गई तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 48 आवर्स। तो कितनी बार घूमी? 48 आवर्स। तो एरिया क्या होगा इसका? 48 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। और आर हैंड 2 दिन में कितनी बार घूमेगी? 4 बार। सिर्फ 4 बार। आर हैंड जब मान लो घड़ी में 12 बजे तो 12 बजे दोबारा 12 बजे तक 12 घंटे होते हैं कि नहीं होते? तो एक दिन में 24 घंटे होंगे, 2 बार घूमी। आर हैंड जो छोटी वाली होती है वो एक दिन में कितनी बार घूम जाती? पूरा सिर्फ 2 बार। मान ले अभी 8 बजेंगे, दोबारा 8 कब बजेंगे? सुबह। तो आर हैंड 8 पे दोबारा कब आएगी? सुबह। और रात को कब आएगी? 24 घंटे बाद शाम को आएगी। तो 2 ही बार तो घूमी। मिनट हैंड एक दिन में 24 बार घूमती है, आर हैंड एक दिन में सिर्फ 2 बार घूमती है। तो 2 दिन में कितनी बार घूमेगी? 4 बार। तो इसका क्या होगा एरिया? 4 इंटू पाई। आर कितना है इसका? 4। तो मैं जो कहता हूं कि जो आप बुक से पढ़ के जाते हो वो बोर्ड्स में नहीं आता, आपके नॉलेज बोर्ड्स में आती है। जो आप रट्टे मारते हो वो नहीं आता, ये आता कि आपने सीखा क्या, कि आप इतना दिमाग वहां पे दिमाग घोड़ों की तरह लगा रहे हो। 1 मिनट से 60 सेकेंड, 1 घंटा 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करें। ये वो कंसेप्ट ही नहीं हो रहा। दिमाग तो कितनी बार घूम रही है। आर हैंड एक दिन में 2 बार घूमती है। 2 बार 3 बजते हैं, 2 बार 6 बजते हैं, 2 बार 9 बजते हैं। और 2 घंटे 2 दिन में 4 बार घूम जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन था, जाओ। करा रहा हूं मैं, वो किसी ने बोला सैंपल पेपर में यही बोला, सीबीएसई के कराना पड़ेगा। अब भाई मेरा वो मत लाइयो। स्क्वायर है, इसकी वो क्या दी हुई है? साइड। एक स्क्वायर है, उसकी साइड्स कितनी है? ठीक है जी। अब इसके बीच में चार सेमी सर्कल बने हुए हैं। ये है ना क्वेश्चन। और ये कितना है? और ये भी 3 है, ये भी 3 ही हो गया। फिर तो लिखा नहीं, फिर एक ही बात है। आपको शेडेड एरिया निकालना है। जो आपने वो बनाया सेमी सर्कल से, सर वो 2 सर्कल हुए थे क्या? छोटा वो तो बुक में नहीं बना, मैंने जो बुक बना वो तो आपको दिमाग लगाना है। यूज योर क्रिएटिविटी, यूज योर थिंकिंग स्किल्स। अभी मैथ्स ली तुमने। देखो पहले निकालना क्या है, पहले वो सोचते हैं। सामान दिया कि नहीं दिया बाद में। भाई तू चले जा, तू कुछ नहीं कर रहा, तू क्या मोबाइल पे कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रही। इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि तू फिर तो आया ही क्यों है? एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर जाने को भी कह रहा है क्लास के बीच में, तो पढ़ फिर बैठ रहा है। ट्रिको और ट्रिको नहीं कर, रिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिको इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आए क्या करने हो? फिर टाइम पास कर रहा है, बैठा हूँ यहाँ पे। शेडेड एरिया तो मेन मुद्दा है कि स्क्वायर का एरिया में से 4 हेमिस्फेयर माइनस होंगे।
और एक स्क्वायर भी माइनस होगा, दिख रहा है? वो दिख नहीं रहा पर है वो। हेमिस्फेयर तो बेटा यहीं तक होता है खाली, ये भी हेमिस्फेयर यहाँ तक है, ये हेमिस्फेयर यहाँ तक है, और ये हेमिस्फेयर, अगर सिर्फ 4 हेमिस्फेयर माइनस करोगे तो 1 2 3 4 माइनस हुआ, ये स्क्वायर भी माइनस करना पड़ेगा। वही यार दिमाग चल रहा है वहीं पे। 4 सेमी सर्कल और एक स्क्वायर माइनस करने के बाद बड़े स्क्वायर में से हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया क्या हुआ? बड़े स्क्वायर में से ये सब माइनस कर दो। अब बड़े स्क्वायर का एरिया तो निकला पड़ा है, क्या है? 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एबीसीडी तो पढ़ा है ना, वो तो पढ़ा है। अब ये कैसे निकलेगा? ना इसका रेडियस पता है ना इसकी लेंथ पता है, बोलो। सर रेडियस 7 नहीं हो जाएगा? 7 कैसे? क्योंकि 14 पूरा है तो उसका मिड पॉइंट होगा, मिड होगा ना उसका, 3 होगा ना, ये रहा सेंटर, बीच में आएगा तो इसका पूरा रेडियस। ये सेंटर से लाइन पास करेगी वो 14 वो तो पूरी है। हां पूरी की बात कर रहे हैं। हाँ, कैसे लेके बाहर जब 6 माइनस करने के तो ये कितना है पूरा? 14, और इतना पोर्शन कितना है? इतना 14 में से 3 माइनस यहाँ पे किया और 3 8 है, यहां से यहां तक क्या है? 8। अब हम ये कैसे माने, अगर ये पूरा 8 है, जो ये इधर देखो जी, अगर ये पूरा 8 है तो जो ये निकलेगा, ये देखिए ये वाला, ये सेमी सर्कल का रेडियस है। रेडियस नहीं है सेमी सर्कल का, है कि नहीं? फिर ये भी सेमी सर्कल क्या है? रेडियस। और ये भी क्या है? और ये भी क्या है? तो मतलब ये 1 2 और ये 3 आपस में इक्वल है। इक्वल है कि नहीं? 1 2 3 इक्वल है। ये भी सेमी सर्कल रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी रेडियस है सेमी सर्कल का, और ये भी क्या है? रेडियस। तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। और ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। इससे कुछ सोचो। हैं? यार ये गलत जगह जा रहे हो। चलो मैं इसको x मान लूं, इसको x माना, ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 2x। रेडियस 2 हो जाएगा। अरे अगर ये x है तो ये कितना हुआ? तो ये पूरा कितना हुआ? 2x। तो भैया ये हुआ x, ये पूरा कितना हुआ? 2x। फिर ये कितना हुआ? देखो दिख रहा है, x होगा। रेडियस, रेडियस डायमीटर, जो रेडियस है हाफ साइड की इक्वल है ना, जितना ये ऊपर उतना यहाँ पे होगा ना, x 2x x। इधर आ जा। तो ये 2x प्लस x प्लस x कितना हुआ? 4x। 4x प्लस 6 कितना हो गया? 4x किसके इक्वल है? 8 की इक्वल है। 8 है ना ये, तो 4x किसके इक्वल है? 6 की इक्वल, 6 किसका? से 8 की इक्वल, 8 की इक्वल है। तो x कितना हुआ? तो भाई ये कितना आ गया? भाई ये कितना आ गया? भाई ये कितना आ गया? ये तभी हो पाएगा जब आप ये दिखाओगे कि सर ये जो है ये सेमी सर्कल का रेडियस है, और ये भी क्या है? हाँ नेमिंग करनी पड़ेगी आपको, कुछ PQRS वगैरह LM कर लियो तो ठीक है, कुछ नेमिंग करनी पड़ेगी। नेमिंग से आप बोलोगे ये और ये क्या आपस में x है, अकॉर्डिंगली फिर ये 2x बन जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। फिर आपको एक लाइन बन जाएगी, ये पूरा मिला के क्या है? 8। x कितना आया? 2, तो 2 4 और 2, ठीक है जी। अब क्या सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा? पाई 2 स्क्वायर का हाफ। तो ये 2 सेमी सर्कल है, 4, तो 2 सर्कल है, 2 सर्कल का एरिया क्या निकलेगा? पाई 2 स्क्वायर इंटू 2, तो पाई 2 स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया सर्कल। प्लस क्या करोगे? स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा किससे माइनस होगा? 196 से। है माइनस करते। रिवीजन क्लास में कोई पूरा सॉल्यूशन करने को बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, वो मैं आपको दूंगा। अभी सिखाने वाले क्वेश्चन है, समझ आया करना क्या था? देखो लगेगा तो दिमाग। 14 का स्क्वायर, पूरा सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर माइनस ये पूरा, और ये पूरा 2 सर्कल्स। ये शिवदास के अंदर भी है, मैंने पहले कटवा दिया था, मेरे को किसी ने बोला है कि ये सैंपल पेपर में आया हुआ है, फिर मैं कहा सैंपल पेपर में है तो फिर करा ही देते हैं, फिर क्या दिक्कत है। बेटा ये पूरी लाइन कितनी है? पूरी लाइन कितनी है?
उसमें से 3 और 3 माइनस कर दे, क्या हुआ 8। इतना क्या 8 है, इतना पोर्शन x ले लिया, ये रेडियस है तो ये भी सेम रेडियस हुआ, तो ये क्या हुआ x, तो ये क्या हुआ, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, तो ये क्या हुई, और ये क्या होगी x, ये तो रेडियस रेडियस है ना, तो ये x ये पूरा 2x, x प्लस 2x प्लस x 4x हो गया, x प्लस 2x प्लस x 4x हो गया। तुम्हारा नहीं आएगा, ये बेसिक में आएगा, ये तुम्हारी एनसीईआरटी ज्यादा आएगी, ज्योमेट्री पूरी एनसीईआरटी से आएगा, सॉरी स्टैंडर्ड में आएगा, तुम्हारी ज्यादा एनसीईआरटी आया करेगी। क्या हाँ, ये तो एक टाइम पे एनसीईआरटी का हिस्सा था। ये एक टाइम पे एनसीईआरटी का हिस्सा कहाँ था, वो पहले एग्जाम तो उसमें ये नहीं था। ऐसे क्वेश्चन थे, ऐसे तो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, उनके सेम आएंगे। पहले दिन की एनसीईआरटी होती थी उनको कैसे बेटा एनसीईआरटी कभी आती नहीं थी, क्या बातें कर रहा है, बेसिक 3 साल से ही हुआ है, उससे पहले नहीं था। बेसिक स्टार्टिंग से एनसीईआरटी आती है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, यूलैक का क्वेश्चन नहीं है, या ये गवर्नमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब आपके एपी के 2 क्वेश्चन छुड़वाए हुए थे, वो मैं परसों कराऊंगा मंडे को आपको, और उसके बाद मैं आपके सैंपल पेपर स्टार्ट कर दूंगा। एक अर्श का डाउट है वो भी लेंगे साथ में, क्या स्टार्ट कर दूंगा, सैंपल पेपर। बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, आपको फटाफट से सॉल्व करके दिखाना है, देखेंगे किसकी थिंकिंग स्किल ज्यादा है। अभी भी टाइम है, पेपर में यही सब आएगा भाई, सोचने समझने की शक्ति चाहिए। देखो एलजेब्रा तो हो जाती है, एपी शेपी तक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक तो काम हो जाता है बढ़िया से। दिक्कत आती है ट्रायंगल्स में, सर्कल्स में, ट्रिगो में, एरिया टू सर्कल में, एरिया सर्कल में जाती, एओटी में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में, ये ज्योमेट्री में बेसिकली, उसमें ये भी आ गया। सर्फेस एरिया वाले में इतना मुश्किल नहीं आएगा, वो इतना मुश्किल नहीं आता, देखा है हमने, ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से भरे आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन। उसका मुश्किल क्वेश्चन जो कट गया एक्चुअली, थर्ड एक्सरसाइज थी कन्वर्जन, वो कट गई, जो था फ्रस्टम था वो भी कट गया, वो आता तो मुश्किल होता और वो कट गया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो बंद कर दी जाए।